नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तवलीन और आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज और मोर सारे टिप्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं चांद की चोरी। तो चलिए आज चांद को कैसे चुराया जाए वो सुनते हैं। एक माँ अपने बेटे को रोज़ बचपन से कहानियाँ सुनाती चांद की कि चांद कैसे आया, चांद हमें क्या करता है, चांद हमें कितनी मदद करता है, चांद क्या खाता है, चांद हमें क्या करता है। तो एक दिन जब वो बड़ा हुआ थोड़ा सा तो उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मैं बचपन से चांद की कहानियाँ सुन रहा हूँ तो मुझे अब चांद चाहिए। उसकी माँ बोली बेटा ये आसान बात नहीं है। उसकी माँ हंसने लगी कि शायद बेटा मजाक कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उस बेटे ने 10 दिन तक जिद की। 11वें दिन उसने बोला मेरे को जब तक चांद नहीं मिलेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसने खाना नहीं खाया। फिर उसके पिताजी आए, उसने उसको समझाया कि बेटा चांद को मैंने पकड़ने की बड़ी कोशिश की। अगर हम किसी को अच्छे से बिल्कुल महत्व देते हैं दिल से तो शायद कभी ना कभी वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को महत्व नहीं देते तो वो हमें नहीं मिलती। तो उस बेटे ने बोला पिताजी, मैं तो बचपन से ही चांद की कहानियाँ सुन रहा हूँ तो मुझे तो दिल से चांद चाहिए। उसने बोला बेटा ये रस्सी देखो, मैं तो कल भी चांद को पकड़ रहा था। अगर मैं पकड़ सकता तो पकड़ के लाता, लेकिन मेरे से चांद आया नहीं। तुम भी कोशिश कर लो। अगर तुमसे चांद आ सकता है तो तुम इस चांद को उसको खींच लो, आसमान से चुरा लो, रस्सी बांधकर, जैसे आपको तुमको अच्छा लगे। उसके पिताजी इतना बोल के वहाँ से निकल गए। अब उसकी माँ उसको फिर चांद की कहानियाँ सुना के सुला रही थी, लेकिन उस लड़के ने बोला माँ, आज मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं आज चांद की कहानी नहीं सुनूंगा, मैं आज चांद के साथ सोऊंगा। उसकी माँ परेशान कि चांद के साथ तुम कैसे सोओगे। उसकी माँ ने बोला कि तुम्हें मैं चांद का खिलौना ना दूंगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उस लड़के ने बोला नहीं, मैं चांद के साथ ही सोऊंगा। उसकी माँ नाराज़ हुई। फिर वो वहाँ से निकल गई। उस लड़के ने वही रस्सी उठाकर चांद को पकड़ने की कोशिश की। एक बारी फेंकी, रस्सी नहीं आया। 2 बारी फेंकी, रस्सी नहीं आया। 3 बारी जब रस्सी उसने फेंकी तो चांद उसकी पकड़ में आ गया। अब सारे गांव वाले वहां परेशान कि आसमान से चांद गया तो गया कैसे। कोई कहता बादलों के पीछे छुप गया, कोई कहता मौसम खराब है चांद नजर नहीं आ रहा, कोई कहता चांद आकर चला गया। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन ऐसा हुआ, 5 दिन बीत जाने पर सब परेशान। और जब उस बेटे के पिताजी को बात पता चली तो उसके पिताजी बहुत हैरान कि चांद कहाँ गया। ये तो खाली हमारे घर में बात हो रही थी कि चांद को चुराने की बात चल रही थी, लेकिन चांद गया कहाँ। जब वो अपने बेटे के कमरे में पहुंचे तो वहाँ पे उसके कमरे में बहुत बड़ी रोशनी आ रही थी। जब उसने आगे जाके बढ़कर देखा तो सच्ची में चांद। उसकी लड़के के पिताजी ने पूछा बेटा ये चांद कैसे और तुम कहाँ से लाए। उस लड़के ने बोला पिताजी, आपने तो मुझे ये रस्सी दी कि मैंने चांद को पकड़ने की कोशिश की पर चांद मेरे हाथ में नहीं आया। तो मैंने सोचा मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। मैंने एक बार रस्सी फेंकी, चांद नहीं आया। मैंने दूसरी बार रस्सी फेंकी, चांद नहीं आया। मैंने तीसरी बार रस्सी फेंकी तो चांद मेरी पकड़ में आ गया और चांद को मैंने अपने कमरे में रख लिया। उस लड़के के पिताजी ने बोला बेटा देखो, तुमने चांद अपने पास रख लिया क्योंकि तुमको वो चांद चाहिए, लेकिन सारी दुनिया को भी चांद चाहिए ना। सारी दुनिया को रात की रोशनी कैसे मिलेगी जब वो चांद आसमान में होगा नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा कब कौन सा दिन है, जबकि चांद आसमान में होना चाहिए ना। चांद का काम तो आसमान में रहना, और चांद की रोशनी तो ऐसी होती है कि सबको मिलती है, उस पर सबका हक होता है। उस लड़के को थोड़ी समझ आई, लेकिन उसने बोला नहीं, मैं चांद को अपने पास रखूंगा। लड़के के पिताजी ने बोला बेटा ये मुमकिन नहीं है। चांद की माँ भी तो उसका इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा कहाँ गया। मेरा बेटा इतने दिन से आया नहीं, खाना नहीं खाया, सोया नहीं, नहाया नहीं। अगर तुम उसको चुरा के अपने पास रखोगे तो उसकी माँ तुम्हारी माँ जैसे परेशान होगी ना। उस लड़के को समझ आई। उस लड़के ने बोला हाँ पिताजी, मैंने अपने खेलने के लिए चांद को चुरा लिया, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। मैं चांद से भी माफ़ी मांगता हूँ और मैं चांद की माँ से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब उस लड़के ने बोला अब तुम क्या करोगे। उस लड़के के पिताजी ने बोला तुम क्या करोगे अब। उस लड़के ने बोला पिताजी, जैसे मैंने चांद को चुराया वैसे मैं चांद को वापस भेजूंगा। चांद मुस्कुराया और चांद बोला कि जब जब तुमको मुझसे मदद चाहिए होगी तब तब मैं आकर तुम्हारी मदद करूंगा।
क्योंकि तुम मेरे को इतना दिल से प्यार करते हो, इतना दिल से तुम मेरे को पाना चाहते हो। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, लेकिन बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के। ईमानदारी से तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। अब अगले दिन उस लड़के ने रस्सी से फिर बांधा चाँद को, और जैसे उसने खींचा वैसे उस रस्सी को धक्का दिया कि चाँद आसमान में आ गया। और सारे गांव वाले देखकर खुश हुए कि आज 6 दिन के बाद चाँद हमको आसमान में नज़र आया। सब हंसने लगे, क्या चाँद को बुखार तो नहीं हो गया था कि चाँद नज़र नहीं आ रहा था बादलों में? कुछ तो हुआ होगा, चाँद बीमार पड़ गया होगा तभी करके तो चाँद नज़र नहीं आ रहा था बादलों में। अब सब उसकी रोशनी से खुश थे, और सबको खुश देखकर वो लड़का और उसके पिताजी भी बहुत खुश थे। उसके पिताजी ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकते। उस लड़के को बहुत अच्छे से समझ आई द मोरल ऑफ स्टोरी, कि हम चाहते हैं कि हमारा मतलब निकल जाए तो हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। हम अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं कर सकते। हम अपने मतलब के लिए किसी का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हमें हेल्प चाहिए तो हम हेल्प मांग सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्पीडी नॉलेज एंड मस्ती टाइम, और मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिल्कुल आसान तरीके से, बिना ग्रामर में उलझे हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट। और घर बैठे काम करते करते आप लगाकर छोड़ दीजिए मेरे चैनल को, और आप मेरे को सुनते रहिए, साथ साथ में आप रिपीट करते जाइए। बिल्कुल आपको प्रोफेशनली इंग्लिश आ जाएगी। कोई टाइम स्पेंड एक्स्ट्रा नहीं करना। टुडे सेंटेंस इज, मैं एक बावर्ची हूँ। आई एम अ शेफ। हमेशा याद रखिए, एक के लिए आ ज़रूर लगेगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।